अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और 54 रोज़ के वक्फे के बाद पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो एक्शन में आ गई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो पहला टेस्ट मैच है वो शुरू हो चुका है, लेकिन पहले रोज़ बारिश ने बड़ा तंग किया और पाकिस्तान की टीम जो कि पहले बॉलिंग कर रही थी, वेस्ट इंडीज़ ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। तो तकरीबन एक तवील इंतज़ार के बाद ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो शुरू हो चुकी है। बाबर आजम का तीसरा दौर होगा ये कप्तानी का, और एक मतलब फिर उन्हें टेस्ट कप्तान बनाया गया है। लेट्स सी कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तकरीबन 770 दिनों के बाद बाबर आजम ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान टीम की क़यादत संभाली है। इस वक्त वेस्ट इंडीज़ की टीम जिसने श्रीलंका को शिकस्त दी वो इस सीरीज़ में कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि फेवरेट नज़र आ रही है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के अगेंस्ट तकरीबन 26 सालों से कोई टेस्ट सीरीज़ जो है वो नहीं जीती है, बशमूल अपने होम ग्राउंड के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद अकरम। जुनैद, सबसे पहले जो शुक्रिया आपका, और जो प्लेइंग 11 पाकिस्तान ने बनाई है, मतलब अली उस्मान को शामिल किया है, फिर इमाम भी खेल रहे हैं, शान मसूद भी खेल रहे हैं। हम समझ रहे थे कि शान मसूद को शायद शामिल किया गया है, लेकिन वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, और शायद वो ना भी होते अगर अब्दुल्ला फजल जो है वो इंजरी का शिकार नहीं होते। तो पहले तो हम इस प्लेइंग 11 पर बात करते हैं। आपको किस तरीके की ये प्लेइंग 11 लग रही है? इमरान, बहुत शुक्रिया। इमरान, मुझे पाकिस्तान की पहले तो बहुत खुशाइन चीज़ है कि 53 दिन के तवील वक्फे के बाद जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो मैदान में उतरी है टेस्ट मैच खेलने के लिए। अगर आप पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन देखें, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और गालिबन कुछ रन जो हैं शान मसूद ने, जो अभी साइड मैच हुआ था वेस्ट इंडीज 11 के साथ जो था, उसमें रन भी इन्होंने किए थे। 70 प्लस गालिबन उन्होंने रन किए थे। तो मेरे ख्याल से अजान अवैस ने भी सेंचुरी की थी, बाबर आजम ने भी की थी, जो बहुत खुशाइन चीज है। अजान अवैस ने सेंचुरी की, बहुत खुशाइन चीज है। और मेरे ख्याल से 70 प्लस की बारी जो खेली थी वो शान मसूद ने भी वो खेली थी। सो मुझे ये लगता है कि एकदम से उनको कप्तानी से जब उनको हटाया है और बाबर आजम को जो जिम्मेदारी दी है, मेरे ख्याल से एकदम से अगर उनको टीम से भी हटा देते तो वो एक बैड टेस्ट हो जाता है, थोड़ी सी डिसरिस्पेक्टफुल एक वो चीज हो जाती है। हाँ, और अब्दुल्ला फजल के लिए जो है वो अनफॉर्चुनेट है कि वो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दोनों के दौरे से जो है वो अपनी लोअर बैक जो उनका एक इशू है उसकी वजह से वो बाहर हो गए। बट ऑल इन ऑल अगर आप देखें, अजान उवैस, इमामुल हक, शान मसूद, बाबर आजम, इसके अलावा जो है वो मोहम्मद रिजवान, और फिर ये बहुत सॉलिड पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है कि इस दफा अपने क्योंकि सब लोग साइड मैचेस में भी सबने रन किए माशाल्लाह। और उसके बाद फिर आप जब बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं तो मोहम्मद अली हो गए, मोहम्मद अब्बास हो गए, आमिर जमाल की वापसी है, खुरम शहजाद हो गए, इसके अलावा अली उस्मान जो कि 33 साल की उम्र में जो है वो अपना डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन अच्छी लिस्ट ए करियर और अच्छा फर्स्ट क्लास करियर के बाद जो है उनको ये मौका मिला। बहुत अरसे से आप भी कवर कर रहे हैं कि ये सिलेक्टर्स के दरवाजे पे खटखटा रहे थे। तो 53 गालिबन मैचेस के अंदर इन्होंने रन्स भी किए हैं और विकेटें भी ली हुई हैं। सो पाकिस्तान हैंडी बैट्समैन है। 5 निस सेंचुरी हैं और 1 सेंचुरी है। 105 की इनकी हाईएस्ट बारी है और 22 समथिंग की 29 की एवरेज से मेरे ख्याल से इन्होंने पर विकेट के हिसाब से लिया। बिल्कुल। पहले अली उस्मान पर भी बात करते हैं, उन्होंने भी जो बात की वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है इस टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम समझ रहे थे कि शायद चेंजेस होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई चेंजेस है नहीं। अजान अवैस हैं जो कि प्रीवियस सीरीज़ में भी थे, इमामुल हक हैं, शान मसूद हैं, बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान हैं। शायद ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद गाजी गौरी खेलेंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो है वो हमें इस पहले टेस्ट में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। सलमान अली आगा हैं, आमिर जमाल हैं, अली उस्मान हैं, खुर्रम शहजाद हैं, मोहम्मद अली हैं और मोहम्मद अब्बास हैं। 3 फास्ट बॉलर हैं और एक आमिर जमाल फास्ट बॉलर जो कि ऑलराउंडर है। 4 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर के साथ पाकिस्तान की टीम जो है वो इस टेस्ट मैच में गई है। ऐसा लग रहा था, थोड़ा सा ये तासुर भी दिया गया कि शायद वेस्ट इंडीज़ जो ग्रीन टॉप विकेट्स बनाएगा, लेकिन जो हमने वेस्ट इंडीज़ की थोड़ी बहुत बारी देखी, क्योंकि बारिश से भी मुतासिर रहा दिन, तो उसमें तो ऐसा कुछ फील नहीं आया कि कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की कोई विकेट है। सो गुड टॉस टू विन, और फिर अच्छी जो है वो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने, आप कह सकते हैं कि सॉलिड फाउंडेशन भी कह सकते हैं। सॉलिड फाउंडेशन ये है कि उन्होंने बहुत पहले से कंसोलिडेट किया, आराम से उन्होंने खेला। उसके बाद लेकिन हमने जो पहले दिन का जो खेल देखा उसमें बॉल ऑफ द विकेट भी इतनी ज्यादा मूव नहीं कर रही थी। हमें ये बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, तासुर दिया जा रहा था कि ग्रीन टॉप विकेट होगी, इसके अंदर बॉल जो है वो अच्छी कैरी करेगी, बट वो मेरे ख्याल से बिल्कुल एक डोसाइल किस्म की विकेट है जिसपे अब पेस से अगर पाकिस्तान इनको इंपैक्ट डाल सकता है तो डालेगा, या स्पिन से, अली उस्मान की स्पिन से। अदरवाइज मोहम्मद अब्बास ठीक है, उन्होंने विकेटों में नाम उन्होंने अपना दर्ज करवाया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो चैनल बॉलिंग है, मोहम्मद अली हो गए और अब्बास हो गए, जिनकी रिलेटिवली थोड़ी सी पेस कम है, वो शायद वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को इतना तंग ना कर पाए जितना एज अपोज टू खुरम शहजाद जो बिल्कुल जान से बॉलिंग करते हो, और आमिर जमाल जो कि बिल्कुल, और जिनकी पेस बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो वो शायद बैकफुट पे जब तक ना करें बल्लेबाजों को, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे आप मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद अली
इतने ज्यादा शायद इफेक्टिव ना हो जितना आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद और अली उस्मान का देखना पड़ेगा कि अब वो क्या रोल उनका होता है। अच्छा, मोहम्मद अब्बास की बात करें तो उनकी जो विकेट मैटर नहीं करती, क्योंकि वो एक चैनल बॉलिंग करते हैं, जगह पे बॉलिंग करते हैं, तो उसमें अगर आपको बैट्समैन को गलती कराने की गुंजाइश, अभी भी हम अगर उनके स्टार्टिंग के स्पेल देखें तो उसमें भी उन्होंने बिल्कुल भी रन नहीं दिए, क्योंकि वो बहुत जगह पे बॉल कर रहे थे। सो मोहम्मद अब्बास इस टाइप के बॉलर हैं कि इंग्लैंड हो या यूएई हो इवन या वेस्ट इंडीज़ हो, वो एक जगह पे बॉल करते रहेंगे तो वो बैट्समैन को गलती करा के विकेट लेते हैं। बेसिकली मोहम्मद अब्बास जो हैं वो बैट्समैन के पेशेंस का टेस्ट लेते हैं कि जैसे इमरान पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं, ग्लेन मैगरा हो गया, वर्नन फर्नांडर हो गए और मोहम्मद अब्बास टाइप के जो ये बॉलर्स होते हैं, ये बैट्समैन को चैनल बॉलिंग क्योंकि करते हैं तो उसकी वजह से रन्स रुके हुए होते हैं। तो बैट्समैन जो है टेस्ट मैचेस में खासतौर पे तो बल्लेबाज जो है वो फ्रस्ट्रेट होता है और कोई ऐसी या कोई एज लगती है कि फिर विकेट कीपर और स्लिप जो है वो खेल में आते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल पाकिस्तान की बड़ी अच्छी सिलेक्शन है, चाहे आप बल्लेबाजी के पर्सपेक्टिव से देखें। मोहम्मद रिजवान, देखिए इमरान, अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस की बेस पे जाते हैं, अगर आप 53 दिन पहले के जाते हैं, बांग्लादेश में आखिरी इनिंग्स में इन्होंने 93 या 94 रन किए थे, तो फॉर्म तो फिर वहीं पे बनती है ना। तो फॉर्म के हिसाब से तो तासुर क्यों दिया जा रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गाजी गौरी खेलेंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान का ही बनता था। तो मोहम्मद रिजवान के आने से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो स्ट्रांग हुई है। अब चैलेंज है पाकिस्तान की गेंदबाजी का कि वो कितने इफेक्टिवली और कितनी जल्दी वेस्ट इंडीज को ऑल आउट करती है, क्योंकि पाकिस्तान को यहां पे चौथी बैटिंग करनी है और चौथी बैटिंग आप दुनिया के किसी भी विकेट पे आप करें, आपको प्रॉब्लम इसलिए होती है, एक तो आपको स्कोर चेस करना होता है, दूसरा ये होता है कि आपको जो है वो विकेट टर्न कर रही होती है। बिल्कुल। अली उस्मान की अगर हम बात करते हैं, डेब्यू किया, सलमान अली आगा ने उनको कैप दी, उन्होंने भी बातचीत की, कैसे उनके तासुरात। अली उस्मान की पहले बात सुनते हैं और फिर आकर थोड़ी सी उन पर भी बात करते हैं, किस तरह उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, कहाँ से ताल्लुक। बिल्कुल, अली उस्मान की जो है वो गुफ्तगू आपने सुनी। तो अब एक ज़ाहिर बहुत सारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो शायद 30 साल के बाद या 32 के एज के बाद वो समझते हैं कि शायद अब कुछ चांस हमें ना मिले, लेकिन पाकिस्तान ने नुमान अली को ड्रॉप किया, जो कि अभी भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है आईसीसी की टेस्ट बॉलर्स की, उसमें सबसे हाईएस्ट रैंक बॉलर है, 7वें 8वें नंबर पर हैं। लेकिन पाकिस्तान ने मूव ऑन किया उनसे और अली उस्मान की तरफ आए। तो कैसा डिसीजन है उनका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, किस शहर से ताल्लुक है, थोड़ा सा इनके बारे में। इमरान, अली उस्मान का ताल्लुक जो है वो पंजाब के एक शहर विहाड़ी से है, जहां से करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वकार यूनुस का भी ताल्लुक था। विहाड़ी से वकार यूनुस का ताल्लुक था। वकार यूनुस अपने जमाने के अजीम और शान फास्ट बॉलर, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि अली उस्मान का भी करियर जो है वो वकार यूनुस की तरह है। पास्ट में यही देखा गया कि इमरान, पाकिस्तान में जो स्पिनर्स आते हैं अमूमन वो थोड़ी सी ओल्ड एज में या लेट 20s या अर्ली 30s में आते हैं। सईद अजमल इसकी प्राइम मिसाल है, साजिद खान लेट 20s में आए, नुमान अली बहुत देर से आए, जुल्फिकार बाबर बहुत देर से आए। तो अली उस्मान जो है बज़ाहिर तो उनका एक चेहरा जो है वो बेबी फेस लगता है, लेकिन 33 साल की उम्र है, विहाड़ी से ताल्लुक रखते हैं, लिस्ट ए करियर में फर्स्ट क्लास करियर में बहुत अरसे से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो गालिबन 53 मैचेस के अंदर मैंने 46 इनिंग्स के अंदर इन्होंने तकरीबन कोई 192 प्लस कुछ ऐसी विकेट्स को लिए, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड है। तो इसीलिए बहुत अरसे से ये नॉक भी कर रहे थे, लेकिन शायद देर है दुरुस्त है। मुझे थोड़ा सा अफसोस ये है कि साजिद खान और नुमान अली से पाकिस्तान पास्ट में परफॉर्म कर रहे हैं। एक आध सीरीज जरा उनकी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं गुजरी, बांग्लादेश वाली जो सीरीज थी, लेकिन अदरवाइज नुमान अली जो है वो आपने जैसे मेंशन किया कि आईसीसी रैंकिंग के अंदर स्पिनर्स के अंदर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ऊपर है। सो उनको इस तरह एकदम से ये हम लोग पता नहीं क्यों एज फैक्टर में लग जाते हैं। अब रंगाना हैरत की अगर हम बात करते हैं, शहीन मोहन की अगर हम बात करते हैं, मुरलीधरन की अगर हम बात करते हैं, वो 40s में भी अपने जो है वो खेले हैं। सो हमारे यहाँ अब ऐसा, क्योंकि एक तासुर भी दिया जाता है कि नुमान अली 40 साल के हैं, 38 साल के, 39 साल के हैं, इनको ड्रॉप करें। हालांकि परफॉर्मेंस थी उनकी, और फिर भी चले मूव ऑन किया है, एक डिसीजन लिया है अली उस्मान का, तो हम तो यही उम्मीद जाहिर करेंगे कि यार चलें अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करें अली उस्मान। मूव ऑन करने की जहां तक आपने बात की, तो ये अभी थोड़े अरसे पहले मोहम्मद रिजवान से भी हम मूव ऑन करने की वो बात कर रहे थे, गाजी गौरी को लेके आए, लेकिन क्या हुआ कि देखिए एक्सपीरियंस का कोई नेमोल बदल नहीं है। एक्सपीरियंस अगर आपने इस तरह के डिसीजंस लेने हैं तो आप लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में ले सकते हैं, T20 में ले सकते हैं, थोड़ा सा टू अ सर्टेन एक्सटेंट 50 ओवर में ले सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट जहां आपके जहन का, जहां आपका असाब का, आपका इम्तिहान, कड़ा इम्तिहान होता है, वहां आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। हम दोबारा यही चीज बोलेंगे कि अगर अली उस्मान अपनी मेरिट पे, अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे, जो कि वो आए हैं, और तो हम दुआगो हैं कि वो परफॉर्म करें, बट बीच मझधार में हम इस तरह अब एकदम से प्लेयर को बाहर कर देते हैं कि वो हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उसकी उम्र ज्यादा हो गई। सो
शायद इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जरा सोचना चाहिए, जैसे शान मसूद का डिसीजन है, कैंप के आखिरी दिनों के अंदर जो है वो शान मसूद बेशक इंटरनली कम्युनिकेट कर दिया हो, लेकिन मीडिया में बहुत देर से आया। अगर उन्होंने शान मसूद को हटाना था तो पहले से वो कर देते। हम एकदम से कैंप के आखिर में जाके डिसाइड करते हैं कि जी अब शान मसूद कप्तान नहीं होंगे, अब बाबर आजम कप्तान होंगे। वो ये डिसाइड नहीं हो रहा होगा ना कि अगला कप्तान कौन होगा। शायद सलमान अली आगा का भी उसमें नाम लिया जा रहा था, बाबर आजम का भी उसमें नाम लिया जा रहा था, कौन कप्तान होगा ये करना मुश्किल था। हो सकता है सलमान अली आगा थोड़े से रिलक्टेंट हो टेस्ट कप्तानी लेने के लिए, इसलिए बाबर आजम को वापस जो है वो दिया गया। और उसके बाद एक खबर भी चली थी कि शायद सिर्फ इन 5 टेस्ट मैचेस के लिए बाबर आजम को बनाया गया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर कुछ आमदीद। और ब्रेक से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि बाबर आजम की कप्तानी वापस आई है, और जुनैद ने ये जिक्र किया कि बिल्कुल आखिरी मौके पर पाकिस्तान ने इस चीज़ की जो है वो अनाउंसमेंट की, तो आखिरी मौके पर की। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान को सलमान अली आगा की तरफ जाना चाहिए था या बाबर आजम राइट डिसीजन है? और अगर जो भी है सलमान अली आगा या बाबर आजम है, मेरे ख्याल है टाइम मिलना चाहिए फिर आपको। जिस तरीके से आपने शान मसूद को टाइम दिया, 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल आपने उनको दिए, तो इस तरीके से जो भी कैप्टन हो उसको टाइम मिलना चाहिए ताकि वो टीम अपनी एक डेवलप कर सके। एब्सोल्युटली। देखिए इमरान, सलमान अली आगा मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस थी। बड़ी ठहरी हुई तबीयत वाले हैं, परफॉर्मेंस दे चुके हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चॉइस थी। लेकिन अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला है, मैनेजमेंट का ये फैसला है कि हम बाबर आजम के साथ आगे जाएंगे, तीसरा रन है उनका, 2 पहले 2 कर चुके हैं और अब गालिबन ये तीसरा रन है, तो इससे ज्यादा फेवर जो है वो और किसी क्रिकेटर के लिए हो नहीं सकती कि उसको कप्तानी। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 2 मरतबा उनको हटाया नहीं गया, दोनों मरतबा छोड़ी थी उन्होंने कप्तानी, और फिर तीसरी बार उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से इस वक्त जो है वो आपने जैसे मेंशन किया पहले सेगमेंट में कि सलमान अली आगा शायद थोड़े से रिलक्टेंट थे कि ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में इमरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, कोई भी इन तमाम प्लेयर्स में, बाबर आजम है सुपरस्टार, लेकिन कोई भी इन प्लेयर्स में से कोई कंटिन्यूस परफॉर्मर नहीं है कि कंटिन्यूस परफॉर्मर हो तो तसलसल के साथ जो है वो कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो सहमा वही रहता है कि कप्तानी में अगर बुरा कर दिया तो कहीं टीम से भी ना हाथ धोने पड़ जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ज्यादा टाइम जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह कि किसी के पास इतने ज्यादा कोई स्टैट्स नहीं है खुदा न खास्ता दिखाने के लिए। बट ऑल इन ऑल, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, पाकिस्तान की इंतजामिया ने बाबर आजम के ऊपर फैसला लिया तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। उनके लिए अनफॉर्चुनेट है कि ये वाली जो आईसीसी की टेस्ट साइकिल है, इसमें पाकिस्तान जो है वो पहले तो रिलेटिवली बेहतर कर रहा था 2-3 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद, फिर डीमेरिट पॉइंट्स मिल गए, 8 डीमेरिट पॉइंट्स हो गए मेरे ख्याल से पाकिस्तान को वो मिले, उसके बाद वो और लॉस हो गया पाकिस्तान का। तो हमें बाबर आजम को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो बांग्लादेश के जो 4 टेस्ट मैचेस थे, 2 हम घर पे हार गए, 2 वहां जाके 8 पॉइंट भी कटे डीमेरिट, स्लो ओवर रेट पे हमें चारों के चारों जीतने चाहिए। जी बिल्कुल। और स्लो ओवर रेट पे सोने में सुहागा कि स्लो ओवर रेट पे जो है वो हमारे डीमेरिट पॉइंट्स भी वहां से वो कटे। बाबर आजम को इस वाली जो आईसीसी की टेस्ट साइकिल है उसके ऊपर हमें बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए, उनको भरपूर मौका देना चाहिए। बाबर आजम जो है हो सकता है एक नए कप्तान की सूरत में एक नई सोच लेके आए हो, पुराने वाला जो जरा थोड़ा सा बैकफुट वाला बाबर आजम था वो वाला बाबर आजम नहीं हो। और जब हो सकता है, देखिए जी इमरान, होता क्या है कि कप्तान अपने उरूज पे लेट 20s में और अर्ली 30s और मिड 30s में ही आता है, क्योंकि वहां उसका जहन जो होता है जरा मैच्योरिटी की तरफ जा चुका होता है। सो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो बाबर आजम है उस पे पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने, पाकिस्तान की जो टीम है, पाकिस्तान की जो इंतजामिया है, उसने 100% कॉन्फिडेंस शो किया होगा, इनको टाइम दिया होगा कि हम आपको 5 टेस्ट मैचेस में, जैसे आपने जिक्र किया। और अच्छी बात यह है कि सरफराज अहमद भी उनके साथ हैं, जो कि उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनसे, बहुत लंबे अरसे वो सरफराज की कप्तानी में खेले, फिर सरफराज भी उनकी कप्तानी में खेले, तो इनकी स्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है और बड़ा हाईली रेट करते हैं वो सरफराज अहमद को, उनको सिखाने के मामले में, कप्तानी के मामले में। और सरफराज अहमद जो है, जैसे इमरान हम पहले भी बहुत दफा जिक्र कर चुके हैं, एक बड़े बहुत बहुत साफ सुथरे और एक बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं, वो उनके लिए पाकिस्तान फर्स्ट है। तो इसीलिए चाहे वो बाबर आजम की कप्तानी में खेले हैं या बाबर आजम उनकी कप्तानी में खेली है, वो बहुत प्राउडली पाकिस्तान की कैप जो है वो वेयर करते हैं, पाकिस्तान का झंडा अपने सीने पे वेयर करते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से बाबर आजम को शायद इस दफा वो प्रॉब्लम्स ना हो जो कि शायद उनको पिछले अदवार में हो चुकी हैं। इस दफा मेरे ख्याल से लेट्स होप एंड प्रे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो फ्लरिश करती है। ये वाली तो आईसीसी की जो टेस्ट साइकिल है वो पाकिस्तान के हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुकी है, लेकिन दुआ करते हैं कि यहाँ वाली जो ये टेस्ट सीरीज है, फिर पाकिस्तान जो इंग्लैंड में जाए वहां पे पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस करे। लेकिन बाबर आजम जो पिछले 2 अदवार वाला बाबर आजम की कप्तानी थी वो शायद ना चल सके। इस दफा बाबर आजम को कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ करना पड़ेगा टीम को आगे लेके जाने के लिए। और आपने टेस्ट साइकिल की बात की, तो नेक्स्ट जो टेस्ट साइकिल है उसमें बासित अली जो कि हमारे क्रिकेटर हैं, साबिक क्रिकेटर, अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने दावा किया है
कि पाकिस्तान और इंडिया भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आमने सामने हो सकते हैं, क्योंकि अभी आयरलैंड में जो आईसीसी की मीटिंग हुई है उसकी साइडलाइंस पर हो सकता है इस किस्म की कोई बात हुई है, और इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया ये वेन्यू हो सकते हैं जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का एक टेस्ट मैच हो सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। ना इंडिया में होगा ना पाकिस्तान में होगा। तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि यार पूरी एक जनरेशन जिसमें विराट कोहली हैं, जिसमें रोहित शर्मा है, जिसमें अजहर अली हैं, जिसमें असद शफीक हैं, ये पूरी एक जनरेशन ख़त्म हो गई, लेकिन टेस्ट मैच नहीं हुआ पाकिस्तान इंडिया का तकरीबन 26-20 साल हो गए तकरीबन। इमरान, इसके अंदर अगर ये बात है तो ये क्रिकेट के शायकीन के लिए बड़ी खुशाइन चीज है, लेकिन इमरान इसका आप 100% कसूर इसका भारतीय हुकूमत को ही इसका देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ये एक सोच थी कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं है, या वो सहमे हुए थे या वो ये समझ रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे तो हम कोलैप्स कर जाएंगे। एब्सोल्युटली, जस्ट लाइक जैसे ऑस्ट्रेलिया कर जाएगा या इंग्लैंड कर जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो जो बिग 3 का वो जो एक वो आया कि उसमें पाकिस्तान जो है वो क्रम्बल कर जाएगा, फाइनेंशियली पाकिस्तान वो नहीं सस्टेन नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर ये आयरलैंड के अंदर आईसीसी की जो मीटिंग हुई है उसकी साइडलाइंस पे अगर ये डिस्कशन में बात आई है तो ये क्रिकेट के लिए बेहतर है, बिकॉज क्रिकेट को अगर आपने और फ्लरिश करवाना है, क्रिकेट पाकिस्तान देखें इमरान, जैसे मैं थोड़ी सी एक मिसाल दूंगा, फुटबॉल में 32 से 48 टीम्स हुई, क्योंकि फुटबॉल फ्लरिश कर रहा है दुनिया भर के अंदर, और भी बहुत सारी टीमें हैं लेकिन 48 क्वालिफाई कर चुकी। अगर आपने क्रिकेट को आईसीसी के लिए भी चैलेंज है ये कि अगर उन्होंने क्रिकेट को एक वर्ल्ड गेम बनाना है तो उसके लिए जितना पाकिस्तान इंडिया और जितना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा उतना ज्यादा जो है वो आई बॉल्स कैच करेगा, उतना ज्यादा लोगों में और बच्चों में इंटरेस्ट होगा। सो बड़ी खुशाइन चीज है कि पाकिस्तान अगर जो नेक्स्ट साइकिल है उसके अंदर पाकिस्तान और भारत का जो है वो मुकाबला हो, लेकिन 100% इसके अंदर जो कसूर है वो भारतीय हुकूमत का कसूर है कि उनकी हठधर्मी, उनके डर को आप वो कह लें कि वो पाकिस्तान से किसी भी मैदान में नहीं खेलना चाहते थे। अब तो सो मच सो उन्होंने हाथ मिलाना भी छोड़ दिया, उसके ऊपर बात करना इमरान बिल्कुल बेकार है। और जब वो होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि बासित अली साहब की जो पेशन गोई है या उन्होंने जो भी ये बात की है, जो उनके पास नॉलेज है, ये सही बात हो, क्रिकेट की जीत होगी। क्योंकि हो सकता है अब इसमें एक पहलू ये भी है कि चलें जो इंडियन गवर्नमेंट है, बीसीसीआई तो इंडियन गवर्नमेंट पे सारी चीज़ें डालता है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में खेलने की इजाज़त देती है, T20 वर्ल्ड कप में भी दोनों मध्य मुकाबिल होते हैं, एशिया कप में भी दोनों मध्य मुकाबिल होते हैं, वनडे वर्ल्ड कप में भी दोनों मध्य मुकाबिल होते हैं। अभी जो टेस्ट चैंपियनशिप है ये आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप है, तो इस बेस के ऊपर जो है वो इंडियन टीम को भी खेलने की इजाज़त मिल सकती है, तो बहुत अच्छा होगा, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। एक बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी टेस्ट क्रिकेट की कि इंडिया और पाकिस्तान अगर इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर मध्य मुकाबिल होते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और जैसे कि आपको पता है कि प्रोग्राम में पूरे हफ्ते का हम रिकैप करते हैं, और इस हफ्ते फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ तो उसको किस तरीके से नज़रअंदाज किया जा सकता है। स्पेन ने वर्ल्ड चैंपियन बना, अर्जेंटीना को 1-0 से उन्होंने शिकस्त दी और टोटली डोमिनेट किया, एक वन साइडेड गेम था। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो तो बिल्कुल भी आपको खुश नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी फेवरेट टीम अर्जेंटीना थी, मेसी के वो सपोर्टर हैं, लेकिन मेसी ने जो हरकतें की हैं फाइनल में उसका भी मैं जिक्र ज़रूर करूँगा यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले ओवरऑल अगर मैच की बात करें तो मतलब ये ऐसा लग रहा था क्रिकेट की, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि कीनिया का मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया जो कि 90s की ऑस्ट्रेलिया थी, जो कि अर्ली 2000 की ऑस्ट्रेलिया थी, उसका मैच हो रहा है। मतलब इतना वन साइडेड मैच कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इमरान, एक तो मैंने नोट किया कि कोई भी मौका आप जाने नहीं देते मुझे शर्मिंदा करने के लिए, ठीक है, लेकिन चले वो लाइटर नोट पे। लेकिन इमरान बिल्कुल सही, मैं अगर ओवरऑल एज अ फुटबॉल फैन या एज अ स्पोर्ट्स फैन के तौर पे बात करूं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो जो 3 घंटे हुए हैं 12 से लेके 3 बजे तक, 12 बजे मैच स्टार्ट हुआ है और 2:30-3 बजे खत्म हुआ है, मुझे ऐसा लगा कि 12 बजे ही अगर हम सो जाते तो ज्यादा बेहतर होता, बिकॉज उसमें कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था। ग्राउंड की एक साइड में मैच हो रहा था, ग्राउंड की एक साइड पे मैच हो रहा था। तकरीबन 115वें मिनट के अंदर जो है, मैंने वो स्टैट्स जब देखे तो 744 ऐसे पासेस थे स्पेन ने जो कंप्लीट किए, एज अपोज टू अर्जेंटीना के 324 पासेस। इमरान, और शॉट्स ऑन टारगेट का स्टैट्स जो था वो बहुत हैरानकुन था कि 20 शॉट्स ऑन टारगेट स्पेन ने मारे, बिल्कुल, और अर्जेंटीना ने जीरो मारते। इमरान, मैं आपको बताता हूं कि क्या कमाल की, देखें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कमाल फुटबॉल इमरान, कमाल फुटबॉल हुई, बट वेरी डिप्रेसिंग फुटबॉल, क्योंकि इमरान ये वाली जो अर्जेंटीना की टीम है इसके बाद ऐसी टीम बन नहीं सकती है, मुझे ये ऐसा लगता है। इनके कोच ने भी बोला, जो बहुत गोल्डन जनरेशन, जी एब्सोल्युटली, वो अबदीदा भी हो गए थे और बहुत डिप्रेस थे। मेसी भी बहुत डिप्रेस थे कि मेसी, देखें मेसी का अगर हम अकेला, लियोनेल मेसी की अगर हम अकेले में बात करें
तो वो या फाइनल में कहां थे वो नजर नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूं इमरान, सिलसिला ये हुआ कि मैं आपको बताता हूं, वेरी गुड प्लेयर मार्किंग बाय स्पेनिश प्लेयर। मेसी राइट से घूमते थे तो एक प्लेयर उनके साथ होता था, मेसी लेफ्ट से अगर बॉल बनाने की उनके पास बॉल आती थी तो वहां एक प्लेयर होता था, एज अपोज टू अर्जेंटीना की टीम जिन्होंने किसी को भी मार्क करके नहीं रखा था। कुकुरेला जो उनके राइट विंगर है वो कितने चांसेस बनाते जा रहे थे, बार बार लेफ्ट से ताबड़तोड़ शानदार खेले, लेफ्ट से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। लमील यमाल जो है, सॉरी लेफ्ट विंगर लमील यमाल, मेसी ने वो घटिया हरकत की थी वो जो लिपसिंग वाली। जी 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 जी। मतलब आप एक लेजेंड खिलाड़ी हो, ये फीफा का कानून है कि आप जो अगर ग्राउंड में मौजूद हैं तो आप इस तरीके से करके बात नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब स्पेन का खिलाड़ी इंजर्ड हुआ तो कोकोरेला ने मेसी को इशारा किया कि उनके अपर लिप पे लगी, उनका इशारा ये था। तो उसका मेसी ने फायदा उठाने की कोशिश की और रेफरी से कहा कि ये जो है मुझे अब्यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून है कि आप ग्राउंड में इस तरीके से बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक होता है ना नस्ली तासुब के जुमले ना बोलें, अब्यूज ना करें किसी खिलाड़ी को, इस वजह से ये कानून बना था। लेकिन मेसी ने उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश। इमरान देखें, वो जिस हाल में अर्जेंटीना की टीम चल रही थी ना, वो फ्रस्ट्रेटेड थे, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। और अर्जेंटीना का सबसे बड़ा कसूर यह था कि अर्जेंटीना बॉल पे फोकस करने के बजाय जो है वो बॉडी प्ले पे आ गई थी। धक्के देना, येलो कार्ड्स उनको फर्स्ट हाफ में उनके एक फर्नांडिस जो है वो फर्स्ट हाफ में ही जो है वो इंजर्ड होके जो है वो बाहर चले गए, तो वो इनको बहुत बड़ा धक्का था। फिर येलो कार्ड्स, उसके बाद फिर आप 10 प्लेयर्स, उनकी हरकतें भी तो ऐसी थी ना, मतलब उन्होंने आप देखें कितना फिजिकल हो रहे थे अर्जेंटीना, बिल्कुल हो रहे थे। मैं इस चीज को बिल्कुल भी एज अ फुटबॉल लवर, एज अ फुटबॉल एनालिस्ट या उसको देखने वाले, मैं कभी भी इस तरह की फुटबॉल को पसंद नहीं करूंगा, बिकॉज ये आपका टाइम भी जाया कर रहे हैं। उसके बाद अच्छा एंड में क्या हुआ कि फिर जब वो गोल नहीं हो पा रहा था, ये लोग कोशिश कर रहे थे कि हम डीप चले जाएं और हम पेनल्टीज पे चले जाएं, क्योंकि वहां तो मैदान में तो इनको हरा नहीं पा रहे थे, पेनल्टीज में अगर कहीं इनकी लक चल जाती। लेकिन जिस हिसाब से स्पेन ने खेला, स्पेन, और मैं आपको बता रहा हूं पेनल्टीज पे अर्जेंटीना जीत जाता है। जी, क्योंकि उनके गोलकीपर ने जो परफॉर्मेंस, ये तकरीबन 20 शॉट्स ऑन टारगेट थे, कोई 6-7 गोल तो ऐसे थे जो कंफर्म रोके थे इमरान। इट वाज बेसिकली स्पेन वर्सेस द अर्जेंटीनियन गोलकीपर। इसके अलावा स्पेन का मिडफील्ड, स्पेन का डिफेंस कहीं नजर नहीं आ रहा था। अच्छा इमरान, एक मैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये बात कर रहा था बार बार, और मैंने और भी हल्कों में ये बात की, क्योंकि अर्जेंटीना इस तरह एक वाहिद टीम थी जिन्होंने बहुत सारे मैचेस जो हैं वो बहुत सारे मैचेस नहीं, कुछ मैचेस जो हैं वो ओवर टाइम में भी जाके खेले, यानी जो एक्स्ट्रा टाइम वाला वो जो चीज, तो वो एक फिजिकल और एक मेंटल फटीग भी हो जाती है कि यार आप जो जैसे काबो वर्डे के खिलाफ जो है वो बड़ी मुश्किल से जीते, 113वें मिनट में जाके 115वें मिनट में जाके जो है उन्होंने वहां पे वो गोल किया। तो सिलसिला ये था, कैप वर्डे ने दोनों को टफ टाइम दिया, स्पेन को दोनों फाइनलिस्ट हैं जी, स्पेन को भी और अर्जेंटीना को भी। तो उसके बाद जो है वो इन पे एक मेंटल फटीग भी होती है, फाइनल का भी प्रेशर होता है। लेकिन फाइनल में जो प्रेशर रिलैक्स करके, जो प्रेशर साइड पे रख के स्पेन की टीम आई थी, शायद वो टीम अर्जेंटीना ने वो वाली चीज प्रैक्टिस नहीं की। अर्जेंटीना को सिर्फ वो मेसी के ऊपर वो रिलाय कर रहे थे, मेसी के ऊपर जबरदस्त किस्म की जो है वो डिफेंस के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने मार्किंग की हुई थी, मेसी को वो मूव करने नहीं दे रहे थे। हालांकि मेसी को आप जहां अगर थोड़ी सी भी विंडो देते हैं वो कहीं बॉक्स में बॉल ले आते हैं, लेकिन इसके अलावा इनके जितने भी और प्लेयर्स हैं, बट ऑल एंड ऑल अ वेरी डिप्रेसिंग फाइनल, नॉट लाइक द फाइनल ऑफ 2022 जो फ्रांस और अर्जेंटीना का हुआ था। बड़ा फाइनल ऑफ द सेंचुरी था, मतलब जबरदस्त फाइनल था, और ये कह सकते हैं वर्स्ट फाइनल, क्योंकि इतना वन साइडेड था, इतनी शानदार परफॉर्मेंस थी स्पेन की। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और फीफा वर्ल्ड कप फाइनल पर बात करें। फीफा वर्ल्ड कप में क्या क्या हुआ उस पर बात करते हैं। अर्जेंटीना का जो बिहेवियर था उस पर फीफा की जानिब से जो एथिक्स कमेटी है वो भी तहकीकात करी, क्योंकि उन्होंने फाइनल ख़त्म होने के बाद, फाइनल विसल के बाद भी स्पेन के खिलाड़ियों पर जो है वो अटैक्स किए थे। आप किसी टीम को, मतलब ऐसे आप अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको भी अपना मुखालिफ कर लेते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप एक अच्छा अवार्ड, मतलब एक स्पिरिटेड टीम, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अवार्ड मिलता है, एक किसी टूर्नामेंट में वर्स्ट टीम का अवार्ड भी मिलना चाहिए, ताकि शर्मिंदगी तो हो कि हमने ग्राउंड में हरकतें क्या की हैं। इमरान देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, मैच खत्म हुआ है और उसके बाद ऐसा लग रहा था उसको मैदान जंग बना दिया अर्जेंटीना की टीम ने। पेरेडेस जो थे, मार्टिनेज जो थे, एंजो जो थे,
मतलब उनके मैनेजर तक लड़ लेते हैं। लेकिन इमरान ये हुआ कि फिर जो इनके हेड कोच हैं अर्जेंटीना के, उनको बीच में आना पड़ा बीच बचाव करवाने के लिए, वरना पेरेडिस जो है वो तो बहुत ही अग्रेसिव, अच्छा ग्राउंड में भी अग्रेसिव खेल रहे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मैच, और उसके बाद जो है वो जैसे ही मैच खत्म हुए उसके बाद आके उन्होंने भी जो है वो धक्के मारे और मारने की कोशिश की। वो फिर इनके हेड कोच ने आके सपोर्टर ऑफ अर्जेंटीना। इमरान देखें, बात यह है कि अच्छी फुटबॉल जब आप करते हैं, देखते हैं, तो आप उसको, लेकिन आफ्टर दिस वर्ल्ड कप जो अर्जेंटीना ने टूवर्ड्स द लेटर हाफ जाके मेसी को आप 1 मिनट माइनस है, देखिए मेसी जो है, रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, इनको अपने कैरेक्टर पे इसलिए भी जरा थोड़ा सा अपनी कंट्रोल रखना पड़ता है क्योंकि ये बच्चों के बहुत बच्चे जो हैं वो इनके बहुत रोल मॉडल होते हैं, रोल मॉडल हैं, और ये बच्चों के लिए रोल मॉडल है। अर्लिंग हॉलैंड हो गया, आप एम्बापे को देखें कितने नफीस इंसान है, आप हैरी केन को देख लें कितने नफीस इंसान है, जूड बेलिंगम को देख लें। किसी ने बड़ी अच्छी वीडियो लगाई, वो जो मैंने आपको कोकरेला वाला जो इंसिडेंट बताया, एक मरतबा स्पेनिश लीग ला लीगा में एक यंग प्लेयर रोनाल्डो से इस तरीके से बात कर रहे थे, तो रोनाल्डो ने उसको बताया कि आप इस तरीके से बात ना करें, हालांकि वो एक नॉर्मल बात थी, इस तरीके से बात ना करें, आप बैन हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बिहेवियर होता है सीनियर प्लेयर का टुवर्ड्स जूनियर प्लेयर। बिल्कुल। तो ये इमरान, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, ये भी मनाजिर देखे गए कि जब उनको एहसास हुआ अर्जेंटीना की टीम को कि एक तो वो फ्रस्ट्रेशन में वो सारी चीजें कर रहे थे, जब उनको एहसास हुआ कि पेरेडिस को भी मैंने वो देखा, जब उनको ये एहसास हुआ कि गलत कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने फिर जाके उन प्लेयर्स से वो मुलाकात भी हुई, मिले भी, थोड़ा बहुत वो मिले। सर्जियो रामोस को देखें, कितना स्पेन की विनिंग टीम के कप्तान थे जो ट्रॉफी लेके आए थे, वो मेसी के पास जाए, उन्होंने मेसी को जाके लमीन यमाल गए, क्योंकि लमीन यमाल के एक बहुत अच्छा गहरा ताल्लुक है उनके साथ और उभरते हुए। लेकिन सबने देखा कि जब स्पेन की टीम को वर्ल्ड कप दिया जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप जब वर्ल्ड कप दे रहे थे, तो अर्जेंटीना की टीम अपनी बैक करके खड़ी हुई थी वहाँ, और उनका जो फेस था वो अपने फैंस की तरफ था। इमरान, ये भी एक बहुत गलत एग्जाम्पल है। देखिए, आप हार जाते हैं तो ऑपोजिशन को अप्रिशिएट करना बनता है। आप उस वक्त शायद वो ये देख रहे थे, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% अग्री करता हूं, शायद उस वक्त जो है वो अर्जेंटीना के जो फैंस हैं वो शायद मेसी को खिराज तहसीन पेश कर रहे थे कि उनका एक आखिरी वर्ल्ड कप है, या वो अपने घंटे तक थोड़ी कर रहे थे। एब्सोल्युटली। जब आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको दिखाना चाहिए। बहुत टाइम तक मैंने देखा कि मेसी जो है, जब वो सर्जियो रामोस ट्रॉफी भी लेके आ रहे थे, वो शायद पोडियम की तरफ देख रहे थे और एक अलग खड़े हुए। हालांकि लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल अगर आप देखते हैं तो जो ऑपोजिशन टीम थी उसने अर्जेंटीना को पूरा क्रेडिट दिया था और पूरा जो है उनको मतलब आप अप्रिशिएट किया। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रांस की टीम चाहे वो एम्बापे हो चाहे कोई भी हो, यस यस यस, डेम्बेले हो, एम्बापे हो, जितने भी प्लेयर हो, सबने बड़ा अप्रिशिएट किया। लेकिन मुझे इमरान, ये फुटबॉल की हार है कि जिस तरह फाइनल हुआ पहले, तो उसके बाद जो है वो फाइनल के बाद जो है वो जो एक तूफान बदतमीजी अर्जेंटीना की टीम अगर चाहती तो स्पेन की टीम भी रिटेलिएट कर सकती थी। वो आप कहते हैं ना कि जैसे वो उस मोमेंट स्पेन ने जो है वो बिल्कुल एक सब्र तहम्मुल का मैं कहूँगा कि मुजाहरा किया, वरना इतने एग्रेसिव और इतनी मतलब सकते हैं कि फिजिकल होने पर कोई भी टीम ये हक रखती है कि सामने वाले प्लेयर को जवाब दे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।